नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हैं, थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास जरूर करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो आप जरूर देखें पूरा। अगर पूरा नहीं देखेंगे या आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ जानकारी आपको छूट जाएंगी, जिसमें आपको वीडियो में जो डिटेल्स दी गई है, जानकारी दी गई है, वो आप बारीकी से नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा है कि आप कल कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, जब उसमें आपको सालों साल समय देना है, कई घंटों 24 घंटे सालों साल देना है, तो आप इस वीडियो में जो जो कुछ मिनट का बनाया गया है, उस वीडियो में आप उतने मिनट कम से कम दे ही दे। रील्स जो आप स्क्रॉल करते हैं, घंटों लगा देते हैं समय देखने में, तो आप व्यापार से रिलेटेड देख रहे हैं तो उसमें समय आप जरूर दें, मेरा मानना है। और आप समय देंगे तो कल आपको लाभ होगा, और अभी लाभ होगा, आपको जानकारी हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। और बहुत सारी जो भ्रम है कि बहुत सारी चीजें ये करने पड़ते हैं, ये सब करने के लिए देखो, एक बात तो मैं कहूंगा कि देखो, बिजनेस आसान नहीं है। बिजनेस कोई भी हो आसान नहीं है। नौकरी करना आसान है, मैं इतना बोलूंगा, नौकरी करना आसान है। आप टाइम से जाएंगे, टाइम से नौकरी करेंगे, घर आएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे। नौकरी से होता क्या है कि जीवन आपका कटता रहता है। खाएंगे ठीक ठाक, पहन लेंगे, कहेंगे हम, अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो करेंगे सब ठीक ठाक की स्थिति में ही करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आपने इंसान का जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म लिया है। बताया जाता है कि 84 लाख युगियों बाद मनुष्य का जन्म जब मिला है आपको, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो जो नाम हो जाए। तो आप जब नाम के लिए है ना, तो नाम करने के लिए फिर बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस की तरफ सोचना पड़ेगा। और मैं इतना कहूंगा, मैं सब लोगों से नहीं कर रहा हूँ कि आप बिजनेस पे आए। जिसका ये मजबूत हो हार्ट, दिल, वो बिजनेस लाइन में आए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, कंपटीशन होता है, नुकसान होता है। और जब तक आप बिजनेस में नुकसान नहीं सहेंगे, तब तक आप आगे ऊंचाइयां नहीं पा पाएंगे। तो मेरा वादा है, वीडियो आप जरूर देखें। और मेरा एक आज का मोटिव है कि आपको जो तेल व्यापार में जो कागजों की जरूरत पड़ती है, उनके विषय में आपको बताऊंगा और डाउट्स क्लियर करूंगा आपके। जो भी कागज कल आपको तेल व्यापार में चाहिए होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर जो है, तेल व्यापार में एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो है FSSAI। इसको आप समझ रहे क्या होंगे, फूड लाइसेंस होता है। जो भी खाने पीने लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, खाने पीने से रिलेटेड, उसमें ये लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो FSSAI जो लाइसेंस होता है, वो 3 कैटेगरी में बनता है ना, 3 प्रकार के होते हैं इसमें। पहला नंबर क्या है, FSSAI का जो पहला एक बनता है बेसिक, BASIC। पहला नंबर जो लाइसेंस होता है FSSAI का, वो बेसिक होता है। नंबर 2, दूसरा जो होता है वो स्टेट का होता है, STATE, स्टेट का होता है। नंबर 3 सेंट्रल का होता है। सेंट्रल का होता है। ठीक है। आपको कौन सा लेना है, क्लियर कर देता हूँ डाउट्स। बेसिक जो लाइसेंस होता है, वो होता क्या है कि आप अपने जिले के अंतर्गत अपना तेल बेचते हैं, अपने जिले के अंतर्गत अपना तेल बेचते रहे, तो आप बेसिक लाइसेंस ले लीजिए। बेसिक लाइसेंस का जो से बोलेंगे कि वो 1,20,00,000 तक टर्नओवर हो सकता है। बेसिक FSSAI से जो बेसिक लाइसेंस की कैटेगरी में आप 1,20,00,000 1,20 तक आप टर्नओवर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। दूसरा नंबर स्टेट का क्या होता है, जो आप अगर जिले से बाहर आप जा रहे हैं, तो फिर आपको स्टेट वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा। अपना तेल आप जिले से बाहर कर रहे हैं, तो आपको स्टेट वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा नंबर जो ये सेंट्रल का है, अब आप अपना स्टेटों से भी बाहर कर रहे हैं तेल, बात समझिए।
तो आपको फिर ये सेंट्रल वाला ही लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, ये तो हो गए लाइसेंसों की बात। आप मैं छोटा व्यापार को लेकर बातें बता रहा हूँ। बड़े स्तर पे आप जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। जिस सब्जेक्ट में चाहिए हो आप कमेंट करके बता देना कि नहीं आपको इस विषय की। अब इसके विषय में बहुत सारी चीजें होती है, इसके अंतर्गत जाएंगे तो बहुत सारी चीजें डाउट्स होते हैं, उनको सबको करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर पर्सनली किसी सब्जेक्ट को लेके आपको उस पर करना है, आप हमें कमेंट करना है, मैं उसका बता दूंगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर होता है उसमें आप तेल व्यापार का काम करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का लेना, ट्रेडर्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। इसमें जो एक कैटेगरी होती है मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग, इसका आपको लेना है ना। होलसेल या रिटेलर वगैरह का नहीं लेना है आपको, ये लेना है। ठीक है, ये तो एक आपकी क्लियर हो गई थी। दूसरा नंबर आपको लेना पड़ेगा एनओसी। ठीक है, अब एनओसी कहां से लेगा? एक होता है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी आपको एनओसी। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर आप गांव में लगाए हैं, मान लीजिए गांव में लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा एक कहना है थोड़ा सा कि आप गांव के प्रधान से, सचिव से अपना एक लेटर पैड पे उनसे आप लिखवा लीजिए कि मैं इस जगह पे अपने गांव में तेल का काम कर रहा हूँ, मैंने मशीन लगाई हुई है, मैं तेल का बना रहा हूँ या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैं मार्केट में बेचता हूँ या जो भी है, जैसा भी है, आप इतना बना सकते हैं कि मैं तेल का काम कर रहा हूँ या मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है। तो इतना आप प्रधान से लिखा के अपने लेटर हेड पे रखवा लीजिए अपनी जगह पे, जिससे कल कोई दिक्कत ना आएगा। ठीक है, तो और तीसरा नंबर आप वहां पे कांटा मैनू वो रखेंगे, वेट मशीन है ना, वेट मशीन रखी जाती है जिसको कांटा बोलते हैं, तो उस पर भी सील व्हील लगती है ना, तो वो भी सील व्हील लगा के रखिएगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए अब, तो पहले बाहर रख के रखे जाते थे तब होता था चीजें, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर भी लगवाना पड़ेगा, वो लगवा लीजिएगा। लगवाए जाते हैं, अधिकारी आते हैं, जांच कहीं कभी आती है, वो सबको क्लियर करिएगा। तीसरा नंबर, अगर आप तेल अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, लूज नहीं बेचना चाह रहे हैं, या लूज के साथ साथ अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, खुद का ब्रांड चाह रहे हैं कि अपना ब्रांड बना के बोतल पैक करके मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ या अपना कुछ भी करना चाहता हूँ, आप इसके लिए क्या होता है, आप जब इस चीजों के लिए आएंगे आप, तो एक पहला नंबर तो ये एनओसी के विषय में मैंने बता ही दिया है आपको, तो जीएसटी लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जीएसटी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा नंबर, एक दो बता दूं, इसको तीसरा नंबर कहा बताऊं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा आपको। अब ट्रेडमार्क के लिए साइट है, साइट में बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और या तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं जन सेवा केंद्र से या किसी के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ट्रेडमार्क में क्या होता है कि आप अपना नाम कोई रखना चाहते हैं, अपने नाम का, खुद का नाम रख के, या कोई फार्म का नाम है ना, कुछ नाम रखते हैं कि हमारा फलाना है, ओल्ड फ्रेश में बहुत सारे नाम आते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप अपने नाम का, उसको लेकिन देखना होता है कि वो ऑलरेडी किसी के ब्रांड का नाम ना हो, है ना, तो वो सब चीजों के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। तो ट्रेडमार्क का खर्चा भी आपको लगभग 7 से 8 हजार करीब आ जाता है, वो मैं अमाउंट भी बता दे रहा हूँ लगभग। तो वो सब चीजें बताएंगे तो उसके बाद मैं एक दिन करूंगा कि सारे कागजों का जो अमाउंट आता है, खर्चा आता है, वो मैं बता दूंगा किसी एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये सब अगर खर्चे भी लेके चलेंगे तो फिर वीडियो पर कागज छप जाएंगे। ठीक है, तो अब रही बात, आपने जीएसटी ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, एफएसएसआई ले लिया, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट के लिए क्या होता है कि आपको जब बैंक जाएंगे तो वहां पे आपसे कागज मांगी जाएंगी, ये सीट क्लियर हो गई, हटा दो। तो कागज जो मांगे जाएंगे, जो आपके करंट अकाउंट पे लगेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
पहला नंबर जो है आपका ही आधार लगेगा, आधार कार्ड, हिंदी में लिख दिया मैंने, आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में डाल देता हूँ। पैन कार्ड, नंबर 3 एक जीएसटी जो आपकी बनेगी वो लगेगी। अगर बिना जीएसटी के भी यातायात उसमें एक उद्यम लगता है, उद्यम आधार लगता है, इसकी कोई भी फीस नहीं होती है। या तो आप खुद बना लीजिए उसको या किसी जन सेवा केंद्र वाले से बनवा लीजिए, जो भी पैसा देगा वो देगा, बना देगा आपको। तो आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। FSSAI लाइसेंस ले लिया आपने, NOC ले लिया, GST ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, और एक फर्म भी बनानी पड़ती है जिस नाम से आप अकाउंट खुलवाएंगे। फर्म अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है। तो फर्म को ये बनानी पड़ेगी, इसका बोला था ना, मैन्युफैक्चरिंग हराने एंटरप्राइजेस। और ये जो मैं अपना बता देता हूँ, जैसे मेरा एक ऑयल का ब्रांड है, वो गांव की पहचान है ना, गांव की पहचान, ये तो मेरी ब्रांड नेम है तेल का, है ना। और इसमें अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक फर्म होती है, वो मैंने अभी बनाई हुई है, जबकि अभी मैंने उसको रजिस्टर नहीं करा है। तो वो अभी तो मैं बालाजी एंटरप्राइजेस करके मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। बालाजी एंटरप्राइजेस ये फर्म हो गई, ये आपको बनानी पड़ेगी और फर्म के नाम से खाता खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेना बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए लंबा सोच रहे हैं काम करने के लिए, तो ये सब चीजें बेसिक जो जानना है वो आपको करानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप करेंट अकाउंट पे टर्नओवर जो दिखाएंगे, अच्छा करेंगे, तो कल आपकी जो बैंक से लिमिट बनती है जिसको CC बोलते हैं, वो आपका टर्नओवर देख के बना दिया जाएगा। कल आपको व्यापार में बहुत लाभ होगा उससे, है ना। और इसमें एक और चीज होती है, अपने तेल व्यापार से जो तेल आप बनाएंगे, जो पैकिंग करेंगे, तो उसके लिए होता है क्या कि एक लैब टेस्ट होता है, तो लैब टेस्ट भी कराना है आपको, और तब आपको मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी पैक करके सुई करके अपना तेल बेचना है मार्केट में। तो कागजों से जो भी जानकारी आपको लगभग मैंने बताई है, कि खर्चे नहीं बताए हैं, एक आध चीज कहीं किसी ने बोल दिया है मैंने, तो खर्चे भी अगर चाहिए हो कि नहीं हमें भैया इस कागज का इतना इतना लगता है, क्या लगता है, तो कागजों के विषय में भी अगर पैसे को लेकर डाउट्स हो तो आप कमेंट करिए, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। किसी एक नया वीडियो बना दूंगा कागजों पे रुपए को लेके, तो बताइएगा, मैं वो भी प्रयास करूंगा, आपको जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करना जरूर करूंगा, करना चाहूंगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें, जिससे मेरे अगला भी कोई मेरा भाई जो इस काम को करना चाह रहा है, करने का सोच रहा है, तो उसके कल डाउट्स क्लियर हो जाए, उसको भी इसका फायदा मिल जाए। धन्यवाद।